स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज वाले वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं अर्जुना का जो नेशनल और इंटरनेशनल है उसका करंट अफेयर का एमसीक्यूज। इस वाले वीडियो पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन 101 तक। नेशनल का करंट अफेयर काफी बड़ा है तो इस वजह से इसे 2 पार्ट में लाना पड़ेगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस एमसीक्यू सीरीज का बेनिफिट मिल पाए। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि ये जितने सारे वीडियोस बन रहे हैं ये वन टेक रिकॉर्डिंग है, तो जिसकी वजह से कभी कभी मैं रामनाथ कोविंद जी बोल रहा हूँ और वेंकैया नायडू टिक हो जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उसे पिन किया जा सके और आने वाले जो लोग हैं जो इस वीडियो को देखें उनके लिए ये बेनिफिशियल हो। तो चलिए फिर आज का जो हमारा वीडियो है उसे शुरू करते हैं और करते हैं पूरे 101 करंट अफेयर। वीडियो लंबा होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, लीजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। तो लीजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो लीजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड देता कौन है? ये देता है यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के नवीनतम अध्यक्ष हैं अपूर्व चंद्रा, प्रदीप कुमार जोशी, के सिवान या उदित सिंघल। तो इनके जो नवीनतम अध्यक्ष हैं वो है आपके प्रदीप कुमार जोशी। इनका कार्यकाल जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में भी रहा था, तो इन्हें याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में कार्य किया था, तो इस वजह से हो सकता है कि इधर से क्वेश्चन आ जाए। भारत के नवीनतम मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा कौन से क्रम के सूचना आयुक्त हैं? तो पहला तो हमको यही मिल जाता है, नवीनतम सूचना आयुक्त हैं आपके यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन से क्रम के हैं? 10, 11, 12 या 13। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वें क्रम के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नवीनतम नियंत्रक महालेखा परीक्षक है विनीत अग्रवाल, रीना बाबा कंगाले, गिरीश चंद्र मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। तो विनीत अग्रवाल जो है ये है आपके एसचैम, जो भी पढ़ लीजिए। इनके नए अध्यक्ष रीना बाबा कंगाले, ये आपके छत्तीसगढ़ की निर्वाचन अधिकारी। गिरीश चंद्र मुर्मू ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आपके जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। तो इनसे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो याद रखिएगा। जिन्हें हाल ही में राज्यसभा का शपथ लिया है और ऐसा करने वाले वह प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस रामचंद्र, जस्टिस रंजन गोगोई या जस्टिस राकेश सिन्हा। तो ये काफी हाल ही में चर्चा में रहे थे, जस्टिस रंजन गोगोई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है गीता गोपीनाथ, अपूर्व चंद्रा, उत्पल कुमार सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो गीता गोपीनाथ तो नहीं है, अपूर्व चंद्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपूर्व चंद्रा, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का शासी निकाय का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। भारत के नवीनतम लोकसभा महासचिव हैं गुलाम नबी आजाद, ओम बिरला, वेंकैया नायडू या उत्पल कुमार सिन्हा। तो देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट होते बन जाएगा, ये ओम बिरला और वेंकैया नायडू, बचेंगे गुलाम नबी आजाद और उत्पल कुमार सिन्हा। तो इनमें से 2 जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्पल कुमार सिन्हा। ये है आपके नवीनतम लोकसभा महासचिव। एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं विनीत अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, स्वाति अग्रवाल या नीरज अग्रवाल। तो ये है आपके विनीत अग्रवाल, हमने ऊपर ही देखा। इन्हें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चैंपियन घोषित किया गया है उदित सिंघल, ऋषि सिंघल, नेहा सिंघल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदित सिंघल। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु इसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंजन, अमिताभ कांत, राजीव महर्षि या आपके मुकुंद कम शर्मा। तो जो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद कम
शर्मा, ये आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हुआ था तो इनकी अध्यक्षता इन्होंने की थी कि किसे 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 नामांकित करना है, किसे कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए। इन्हें WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत बनाया गया है। के कार्तिक, विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन या पी आकाश। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद। अच्छा, इनसे अभी आपकी इंजीनियरिंग सर्विस में एक क्वेश्चन आया था कि विश्वनाथन आनंद कौन से शहर के निवासी हैं। तो आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइए कि कौन से शहर के निवासी। ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, सॉरी इंजीनियरिंग का, जो अभी 14 जनवरी को हुआ था। केरला की राजधानी से देश की सबसे युवा महापौर होंगी काम्या कार्तिकेयन, आर्या राजेंद्रन, पीवी चंद्राकर या सानिया आनंदा। तो ये है आपके आर्या चंद्राकर, सॉरी आर्या राजेंद्रन। ये है सिर्फ और सिर्फ 21 साल की। बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष हैं राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, चेतन शर्मा या वीरेंद्र सहवाग। तो चेतन शर्मा, ये है इसका सही आंसर। इन्होंने अर्जेंटीना स्थित माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई की और यह उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। तो ऑप्शन क्या है? राहुल गुप्ता, काम्या कार्तिकेयन, वीरेंद्र थापा और अंग्रित शेरपा। तो ये जो राहुल गुप्ता है आपके, ये हैं छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही। इनके बारे में जरूर आपने सुना होगा कभी ना कभी। आपका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, काम्या कार्तिकेयन। इनकी उम्र कितनी है? ये है सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की। ठीक है, और इन्होंने माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई की है और सबसे कम उम्र की है ये, जिन्होंने इनके इतनी कम उम्र पे माउंट एकांकागुआ पे चढ़ाई की। उसके अलावा और आपके ऑप्शन क्या? ये अंग्रित शेरपा दिख रहे हैं। ठीक है, इनका निधन हुआ है, निधन हो चुका है। इनका उपनाम था हिम तेंदुआ। और ये भी प्रसिद्ध पर्वतारोही थे, मतलब इन्होंने 12 बार चढ़ाई की है हिमालय की बिना ऑक्सीजन मास्क के साथ। इन्हें संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव द्वारा जलवायु परिवर्तन सलाहकार समूह का सदस्य चुना गया है। अर्चना सोरेंग, आर के पचौरी, एम एस स्वामीनाथन या नॉर्मन बोरलॉग। तो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक भारत के, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्चना सोरेंग। आर के पचौरी कौन है? ये आर के पचौरी जो है ये है आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद। इनका भी निधन हो चुका है। तो ये दो नाम भी याद रखिए, सबसे पहला आपका अंग्रित शेरपा और आर के पचौरी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 है नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, कमला हैरिस या बी और सी। तो टाइम यूएस की मैगजीन है, अपने ही लोगों को स्थान देती है, जो बाइडेन और कमला हैरिस, यानी कि बी और सी। 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस परेड हेतु भारत के मुख्य अतिथि होते। अच्छा, यहाँ होते लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि ये आने वाले थे लेकिन फिर कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से। तो इस साल का जो 26 जनवरी का परेड रहा है वो ऐसा रहा है कि जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो है मेहमान हमारे पास नहीं है। कौन है? जो बाइडेन, बेंजामिन नेतन्याहू, शी जिनपिंग या बोरिस जॉनसन। तो इंग्लैंड के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, ये आने वाले थे, जो कैंसिल हो गया। इन्हें सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है। प्रीतम सिंह, प्रीतम नागराले, प्रीतम सिक्का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका प्रीतम सिंह। मोहसिन फाखरीजादे कौन से देश के परमाणु वैज्ञानिक थे जिनकी हत्या कर दी गई? पाकिस्तान, सीरिया, ईरान या सऊदी अरेबिया। तो जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान के थे ये। इन्हें ब्रिटेन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य चुना गया है। दादा भाई नौरोजी, प्रेम सिक्का, आर्या राजेंद्रन या फुलबसंत यादव। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ये तो अभी है ही नहीं, लेकिन आपको क्लिक करेगा जरूर कि हाउस ऑफ लॉर्ड बोला है, ये हाउस ऑफ कॉमन
जो इंग्लैंड का ही हाउस ऑफ कॉमन था उसके सदस्य रहे थे ये, कब? 1892 में। ठीक है, तो इस वजह से ये क्लिक करेगा। वैसे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। आर्या राजेंद्रन 21 साल की महापौर, फुलबसन यादव, इन्हें हमने छत्तीसगढ़ में देखा था, 50 लाख रुपए जीती है। तो लास्ट कौन बच गया आपका? प्रेम सिंह का। इन्हें फिनलैंड की एक दिन की प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। कैथरीन डी सुलिवन, सन्ना मरीन, एवा मोटो या ग्रेटा थेनबर्ग? ग्रेटा थेनबर्ग ये आपके इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट, इनका पिछले साल पे काफी नाम हुआ था। कैथरीन डी सुलिवन ये थी आपके अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट जिन्होंने मारियाना ट्रेंच पार किया, मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली। सना मरीन है आपकी फिनलैंड की प्रधानमंत्री। तो लास्ट कौन बच जा रहा है? एवा मोटे। ये है आपकी एक दिन की प्रधानमंत्री फिनलैंड की। अगला, मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला, हमने ऊपर ही देखा, कैथरीन डी सुलिवन। अच्छा, ये मारियाना ट्रेंच है कहां पे? हमें कमेंट करके बताइएगा। स्पेन की राजकुमारी जिनका कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गया, क्वीन विक्टोरिया, मैडम टेरेसा, मारिया टेरेसा या क्वीन अमृत कौर? तो ये आपके मारिया टेरेसा। ये क्वीन अमृत कौर, इन्हें राजकुमारी अमृत कौर कहा जाता है। स्वास्थ्य मंत्री थी ये, प्रथम भारत की। हैंड ऑफ गॉड के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हुआ, रोनाल्डिनो, डिएगो मैराडोना, कॉनर मैग्रेगर या जलाथन अब्रामोविच? तो ये है आपके अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी डिएगो मैराडोना। उषा गांगुली का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से था? इनका भी निधन हो चुका है। कला, संस्कृति, उद्योग, खेल या समाज सेवी? तो ये थी आपकी ए, कला संस्कृति से। केशवानंद भारती को किस लिए याद किया जाता है? मनोरंजन के लिए, राजनीति में एक नाम के लिए, संविधान में इनके योगदान के लिए या खेल के लिए? तो इनको याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केशवानंद भारती से आपको याद आ जाएगा संविधान का मूल संरचना। ठीक है, इन्हीं के केस से निकल के आया था संविधान का मूल संरचना, जिसे इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो संविधान का एक बहुत अहम कड़ी है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान में इनके योगदान के लिए। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू कौन से नृत्य में निपुण थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, लावणी या बीजू? इनका भी निधन हो चुका है। तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। देश का ऐसा पहला राज्य जिसकी 3 राजधानियां होंगी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। 3 कौन कौन सी? एक है अमरावती, जो इनका मेन कैपिटल होना था, ये आपकी विधायी राजधानी। दूसरा हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, यह है आपका कार्यकारी। और तीसरा हो जाएगा आपका कुर्नूल, जो आंध्र प्रदेश का प्रथम राजधानी था। जब आंध्र प्रदेश बन के तैयार हुआ तो कुर्नूल इनका प्रथम राजधानी था। ये हो जाएगा आपका न्यायिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता तो उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना व 2 वर्ष जेल की सजा, यह अध्यादेश कौन सा राज्य लेकर आया? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो ये लेके आया आपका झारखंड। यह भारत का प्रथम हर घर जल राज्य बन गया है, गुजरात, दिल्ली, गोवा या पंजाब? तो ये है आपका गोवा। किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पॉलिसी जारी किया है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर 31, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु है वो जिन्होंने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी जारी किया है। अगला, विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम या छत्तीसगढ़। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। भारत का पैराग्लाइडिंग कैपिटल है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। पैराग्लाइडिंग कैपिटल है आपका हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया युवा खेल कौन से राज्य में आयोजित हुआ? हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा या गोवा। तो ये आयोजित हुआ आपका हरियाणा में। कौन से राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? त्रिपुरी, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा एम से तो कुछ था, तो त्रिपुरी तो नहीं है और नागालैंड तो नहीं है, तो मणिपुर या मिजोरम, ये दो में कंफ्यूज होंगे। तो जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। आपको ये क्लिक कर सकता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ी निकल के आए हैं और मणिपुर को जाना भी जाता है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम, सही आंसर है। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कौन से दो शहरों के बीच चली? मुंबई से पुणे, आगरा से दिल्ली, रायपुर से बिलासपुर, गांधीनगर से अहमदाबाद। तो ये चली आपका मुंबई से पुणे के बीच पे। कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, कर्नाटक या गोवा। तो ये आपका नागालैंड, इन्होंने उपकर लगाया है कोविड-19 के ऊपर। भारत का प्रथम चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो जहां चंदन सबसे ज्यादा मिलता है कर्नाटक। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है छत्तीसगढ़, कोलकाता, गुजरात या केरल। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। रिलायंस के मदद से स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बर्ड पार्क बन रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला बर्ड पार्क कहाँ बन रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत की प्रथम पुस्तकालय जहां 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे निशुल्क पुस्तक पढ़ सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है 40 का वो हो जाएगा सी, कलकत्ता। रेल संग्रहालय स्थापित किया गया है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या पंजाब। तो जो 41 का सही आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में स्थापित किया गया है, देश को समर्पित। भारत में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन इस शहर में किया गया, दिल्ली, नागपुर, बिलासपुर या भुवनेश्वर। तो ई लोक अदालत को कोरोना के समय पहली बार आयोजित किया गया बिलासपुर में, यानी कि छत्तीसगढ़ में। सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। इसे याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 190 सदस्य देश घोषित किया है, 190वां सदस्य देश घोषित किया। पाकिस्तान, कंबोडिया, अजरबैजान या एंडोरा। एंडोरा इसका सही आंसर है। पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा करने वाला प्रथम देश मॉरिशस, मलेशिया, कंबोडिया या श्रीलंका। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। अरब क्षेत्र का प्रथम देश जिसने सफलतापूर्वक नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ किया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया या इराक। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है, दिल्ली, तिबिलिसी, बाकू या बुडापेस्ट। तो ये आपका जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी। 3 वर्ष के बाद इस देश की राष्ट्रमंडल खेलों में वापसी हुई है, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव या मेडागास्कर। तो मलेशिया तो बड़ा देश है, ठीक है, कोई छोटा ही देश होगा जो हटा होगा राष्ट्रमंडल खेलों में से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। किस देश ने हाल ही में 6G टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया? तो ये एक ही देश हो सकता है, वो है चाइना, जो टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। यह अनिवार्य जलवायु संबंधी वित्तीय रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वाला प्रथम देश होगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी या फिनलैंड। तो ये है आपका न्यूजीलैंड।
जिन्होंने ऐसा किया है। विश्व में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका? तो ये है आपका बी, जर्मनी। ये लास्ट ईयर ही चला था हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है। और जर्मनी ने 2022 तक नाभिकीय से ऊर्जा प्राप्त करना बंद करने का संकल्प लिया है, और 2038 तक तापीय ऊर्जा बंद करने का संकल्प लिया है। तो ये ऊर्जा कैसे प्रोड्यूस करेंगे? सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा, यहां से ये अपना ऊर्जा का प्रोडक्शन करेंगे। जापान के नए प्रधानमंत्री शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा, एंजेलिना मार्केल या जीन कैस्टेक्स? तो शिंजो आबे ये पहले थे लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो ये तो नहीं है। एंजेलिना मार्केल ये है आपकी जर्मनी के चांसलर। जीन कैस्टेक्स है आपके फ्रांस के न्यू पीएम, इनका नाम भी याद रखिएगा। तो कौन बच रहे हैं आपके? योशिहिदे सुगा, ये है आपके जापान के नए प्रधानमंत्री। इन्हें याद जरूर रखिएगा, नया नियुक्तियां से एक क्वेश्चन ये पूछते हैं सीबीएसई। देश का पहला राज्य जिसने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की? छत्तीसगढ़, पंजाब, यूपी और केरल? तो छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केरल। WHO द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया। अच्छा, आपको याद होगा 22 मार्च या 23 मार्च से हमारा लॉकडाउन लगा था, तो मार्च के महीने में ही हुआ होगा ना कभी। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 11 मार्च, यही आपका सही आंसर है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है दिमाग, लीवर, हृदय या फेफड़ा? तो फेफड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। भारत में कोरोना वायरस का प्रथम मामला दर्ज हुआ? केरल, कर्नाटक, हरियाणा या दिल्ली? ठीक है, तो भारत में कोरोना वायरस का प्रथम मामला आपका दर्ज हुआ ऑप्शन नंबर ए, केरल पे। ठीक, कर्नाटक में सबसे पहले मौत हुई थी कोरोना वायरस से, और हरियाणा पहला स्टेट था जिसने इसे महामारी घोषित किया। तीनों याद रखिएगा, तीनों जरूरी है। कोरोना वायरस से प्रथम मौत हुई कहाँ हुई? अभी ऊपर ही देखा हमने, कर्नाटक। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य ये है हरियाणा। कोवैक्स क्या है? कोरोना वायरस का एक वैक्सीन की जमाखोरी की समस्या के समाधान हेतु वैश्विक समझौता, एक कप सिरप या पतंजलि द्वारा निकाला गया एक दवाई? तो पतंजलि ने जो दवाई निकाली थी उसका नाम था कोरोनेल, ना कि कोवैक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाता। कोरोना वायरस का एक वैक्सीन होता तो आपको पता होता, नाम तो एटलीस्ट पता ही होता। कप सिरप ये तो फालतू ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। वैश्विक समझौता है जिसके तहत जमाखोरी रोकने के लिए प्रण लिया गया है। सही सुमेलित चीजें, यहां से आपको सारे देश के वैक्सीन के नाम याद हो जाएंगे। रूस के वैक्सीन का नाम क्या है? रूस के वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक। ब्रिटेन के वैक्सीन का नाम है आपका एस्ट्रोजेनिका। अमेरिका का वैक्सीन है सिनोफार्म। फाइजर अमेरिका का है, फाइजर। चीन का है सिनोफार्म। और भारत का तो आपको पता ही है, कोवैक्सीन। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा कौन से देश का है और क्या है, किसका है। सर्वप्रथम कोरोना को सार्वजनिक टीकाकरण अभियान कौन से देश से शुरू हुआ? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या इंडिया? तो जहां कोरोना वायरस का अभी नया म्यूटेशन हुआ है, ब्रिटेन। वंदे भारत मिशन क्या है? विश्व में फंसे भारतीयों के घर वापसी हेतु मिशन, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एक मिशन, चीन का बहिष्कार हेतु एक अभियान, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन हेतु अभियान। अच्छा, ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम पे, जिसमें से दो ऑप्शन तो आपके फालतू रहेंगे, दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। वैसे इसका जो सही आंसर है वो है आपका विश्व में फंसे भारतीयों के घर वापसी हेतु
मिशन, ये कोरोना के टाइम पे मिशन चलाया गया था। भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई? तो ये खोला गया है दिल्ली में। एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? IMF, USA, UNO या वर्ल्ड बैंक? तो जो इसके ऊपर निगरानी रखा हुआ था काफी समय से वही जारी करेगा, UNO। भारत की प्रथम कागज आधारित टेस्ट किट का नाम है? फालूदा, फेलूदा, कागज किट या इनमें से कोई नहीं? फालूदा तो आइसक्रीम होती है, फेलूदा इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, पहला कागज आधारित टेस्ट किट का नाम फेलूदा। पीएम केयर्स फंड है एक स्वामित्व और स्थापित एक निकाय, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय या कानूनी निकाय? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक स्वामित्व और स्थापित एक निकाय। इन्हें सम्मिलित कीजिए। कुछ ऐप हैं और उन्हें किसने बनाया है? जैसे आरोग्य सेतु ऐप, आपको आरोग्य सेतु ऐप का तो पता है ना कि ये तो भारत सरकार ने बनाया है, ठीक है। प्रवासी रोजगार ऐप प्रवासी मजदूर के लिए बनाया गया, कौन बनाएगा इसे? सोनू सूद। दो बच रहे हैं, कोरोना कवच ऐप और करुणा पहल। तो करुणा पहल ये पढ़ाई के पर्पज से शायद बनाया गया था सिविल सर्विस एसोसिएशन द्वारा। तो लास्ट क्या बच जा रहा है आपका? कोरोना कवच ऐप, इसे बनाया था आपका इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ICMR द्वारा उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला है नया खोला गया है, कलकत्ता, नोएडा या मुंबई? ओनली 1, 2, 1, 2 या 1, 2, 3? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसके लिए ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अच्छा, मैंने एक ट्रिक बनाया था जिससे नोबेल प्राइज जो है याद करने में आसानी हो जाएगा। तो अगर आपको वो ट्रिक जानना है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से उस ट्रिक का शॉर्ट वीडियो एक डाल दूंगा जिससे आपको नोबेल प्राइज जो रहेंगे वो याद रहेंगे। और नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, CGPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ट्रिक है, आपको अगर जरूरत होगा तो बताइएगा, और याद कर ली है तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे इस साल का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपके ऑप्शन कौन है? पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन, माइकल क्रेमर या 1 और 2? तो माइकल क्रेमर जो है इन्हें लास्ट ईयर मिला था, यानी कि 2019 में। तो आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, 1 और 2, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को किस क्षेत्र पे काम करने के लिए दिया गया? परमाणु की नई खोज, जीन एडिटिंग के लिए, क्वांटम थ्योरी में विशेष योगदान के लिए या नए तत्वों की खोज के लिए? तो इन्हें दिया गया है जीन एडिटिंग के लिए, क्रिस्पर जीन एडिटिंग करने में हेल्प करता है, इसकी खोज के लिए। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है रॉजर पेनरोज, एंड्रिया गेंज या रेनहार्ड गेंजल? 3 लोग हैं, 1, 2, 1, 2, 3, ओनली 1 या 2 और 3? तो जिसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। तीनों को दिया गया है रॉजर पेनरोज, एंड्रिया गेंज और रेनहार्ड गेंजल। ट्रिक के लिए कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं ट्रिक अपलोड कर दूंगा अगर आपको याद करने में परेशानी हो रही है तो। चिकित्सा के क्षेत्र पे हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार मिला चार्ल्स एम राइस, माइकल होडजन या लुइस ग्लक? 1, 2, 1, 2, 3 या ओनली 1? और क्या है एक ऑप्शन 2 और 3? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए, 1, 2। चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉक्टन, ये दोनों लोगों को मिला है आपका चिकित्सा के क्षेत्र पे नोबेल प्राइज। और ये कौन है? लुइस ग्लक, इन्हें साहित्य के क्षेत्र पे मिला है।
इनके पोएटिक वॉइस के लिए। मैन बुकर पुरस्कार 2020 प्राप्त करता है डगलस स्टुअर्ट, शगी बेन, मारिएक लूकास या जॉकिंग फिनिक्स। तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डगलस स्टुअर्ट। इनको किसके लिए मिला? इनकी रचना ही थी ये शगी बेन। और ये मारिएक लूकास कौन है? मारिएक लूकास है सबसे कम उम्र की लेखिका जिन्हें मिला है अंतर्राष्ट्रीय ये वाला पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020। ये दोनों पुरस्कार अलग अलग होते हैं। मैन बुकर पूछेगा और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पूछेगा तो अलग अलग लगाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछेगा तो डगलस स्टुअर्ट, और मैन बुकर पूछेगा तो डगलस स्टुअर्ट, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछेगा तो मारिएक लूकास। और ये जॉकिंग फिनिक्स कौन है? ये हैं आपके एक्टर जिन्हें मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। किसमें? ये मिला है आपका ऑस्कर पे इन्हें। ऑस्कर के बेस्ट एक्टर कौन सी फिल्म के लिए थे? जोकर, ठीक है, जो डीसी कॉमिक्स की जोकर आई थी उसके लिए। ऑस्कर पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो देख ही लिया हमने, ये जॉकिंग फिनिक्स, इन्हें मिला है। ऑस्कर की इतिहास में यह पहली गैर इंग्लिश फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है इसका? पैरासाइट, साउथ कोरिया पिक्चर है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 सम्मान प्राप्त करता है रतन लाल, रतन टाटा, रतन मोलगेडम या इनमें से कोई नहीं है। तो ये आपके रतन लाल जी, रतन टाटा मत कर दीजिएगा, रतन लाल जी ये हैं एक वैज्ञानिक जिन्हें मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। सबसे युवा गायक जिन्होंने इस वर्ष ग्रैमी अवार्ड मिला, जिन्हें 5 ग्रैमी अवार्ड मिला है, कौन है ये? ये है आपके बिली एलिश। इनमें से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला? जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, छन्नूलाल मिश्र या मनोहर पर्रिकर। अच्छा, आपको ऑप्शन में देख के लग रहा होगा छन्नूलाल मिश्र है, जो कि गलत हो जाएगा। इन्हें मिला है पद्म विभूषण। अरुण जेटली को भी मिला है और जॉर्ज फर्नांडिस को भी मिला है, ठीक है। मनोहर पर्रिकर जी जो है इन्हें पद्म विभूषण नहीं मिला, इन्हें पद्म भूषण मिला है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कितने, ये 7 जो हैं पद्म विभूषण मिले हैं, टोटल 16 जो हैं वो पद्म भूषण मिले हैं और 118 जो हैं वो पद्मश्री मिले हैं। अब सबका नाम याद करने मत चल जाइएगा, नाम नहीं पूछने वाला आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम याद रखने जरूरी हैं, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, छन्नूलाल, मनोहर पर्रिकर। मदन सिंह चौहान को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया? ये हमारे छत्तीसगढ़िया निवासी, कला, राजनीति, समाज सेवी या खेल? तो कला के क्षेत्र में मिला है, सूफी गायक हैं ये। अगला, 2018 के गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करता है यूहेई ससाकावा, एकल अभियान ट्रस्ट, अक्षय पात्र सुलभ इंटरनेशनल या विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी। तो 82 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ए, यूहेई ससाकावा, यूहेई ससाकावा। इन्हें 2018 का मिला है गांधी शांति पुरस्कार, इन्हें मिला है 2017 का, इन्हें मिला है 2016 का और इन्हें मिला है 2015 का। तो लास्ट वाला ही याद रखिएगा, ये 2018, ये इंपॉर्टेंट है। 2019 के सरस्वती सम्मान प्राप्त करता है राजकमल झा, नेहा जायसवाल, वासुदेव मोही या इनमें से कोई नहीं। तो 83 का जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव मोही। नेहा जायसवाल कौन है? नेहा जायसवाल है रनर अप, मिस डीवा प्रतियोगिता जो हुआ था
उसकी रनर अप है। राजकमल झा कौन है? राजकमल झा है आपके रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार, ये वाला जो नीचे दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्राप्त करता। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के प्राप्त करता है राजकमल झा जी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़? तो ये किसे मिला है? 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, तमिलनाडु को मिला है। मिस डिवा प्रतियोगिता 2020 में विजेता रही नेहा जायसवाल, एडेलिन कैस्टेलिनो, रोहिणी सिंह या उर्वशी रौतेला? तो ये रही आपकी एडेलिन कैस्टेलिनो, और नेहा जायसवाल जो थी ये थी आपकी रनर अप, पहले ही बताया मैंने आपको। और ये हुआ कहाँ था? मुंबई में आयोजित हुआ था। एडिलिन प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्राप्त करता है, तो कौन है आपका? डीसी रंगराजन। डीसी रंगराजन ये है आपके प्रथम महालनोबिस पुरस्कार प्राप्त करता। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है, ये है आपके सादत रहमान, कहाँ के? बांग्लादेश। प्रथम गुल्बेनकियन सम्मान मानवता क्षेत्र, अच्छा ये मानवता क्षेत्र ब्रैकेट में आएगा। गुल्बेनकियन सम्मान इन्हें कहा जाता है, तो ये आपकी ग्रेटा थेनबर्ग, ये है आपके स्वीडन की पर्यावरणविद, ये काफी ज्यादा नाम हुआ था उनका 1-2 साल में पिछले। रामानुजन सम्मान मिला, किन्हें मिला है? कैरोलिन अराउजो, ये मिला है आपका कैरोलिन अराउजो। भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा मुंबई, पुणे, दिल्ली या आगरा? तो ये किया जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुणे में आयोजित किया जाएगा। इस साल कोरोना के कारण पोस्टपोन हो गया है। G20 शिखर वार्ता 2020 का आयोजन किया गया था, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस? तो आपका है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरेबिया। G20 से कोई भी क्वेश्चन आता है इस साल का तो उसे सऊदी अरेबिया ही टिक करिएगा। युवा रहे, G20 रहे, कोई भी शिखर सम्मेलन G20 का इस साल सऊदी अरेबिया में ही हुआ है। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? रूस, साउथ अफ्रीका, चाइना या इनमें से कोई नहीं? तो 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 13वां पूछा है तो 13वां ध्यान रखिएगा, 13वां जो है 2021 का भारत में प्रस्तावित है, और 12वां नंबर का जो हुआ था इस साल यानी कि 2020 में, ये हुआ था आपका रशिया में। सागरमाथा संवाद 2020 कौन से देश में आयोजित हुआ? श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल या मलेशिया? तो ये हुआ था आपका नेपाल में। आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कौन से देश में हुआ? भारत, वियतनाम, साउथ कोरिया या जापान? तो ये हुआ आपका वियतनाम में। 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की? भारत के प्रधानमंत्री ने, अजरबैजान के राष्ट्रपति ने, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने या सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने? तो अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इसकी मेजबानी की। यूनाइटेड नेशन जैव होगा विविधता सम्मेलन 2020 जो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था, इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व किन्होंने किया? प्रधानमंत्री मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर या वेंकैया नायडू? ये थे आपके प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने अध्यक्षता नहीं किया, इन्होंने सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया। विश्व संसदीय स्पीकर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि थे ओम बिरला, वेंकैया नायडू, गुलाम नबी आजाद या उत्पल कुमार सिन्हा? ये तो महासचिव हैं लोकसभा के। गुलाम नबी आजाद ये तो अपोजिशन के हैं। वेंकैया नायडू या ओम बिरला? तो ओम बिरला जो थे ये गए थे। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया गया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो ये किया गया आपका दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कौन से शहर में किया गया? रायपुर, लखनऊ, नागपुर या गांधीनगर?
तो ये हुआ आपका लखनऊ में। लास्ट, सुमेलित कीजिए। ये किताबें हैं, आपको बताना है कि कौन सा किताब कौन लिखा है, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। वन अरेंज मर्डर, ये लिखा गया है आपके चेतन भगत के द्वारा। माई लाइफ इन डिजाइन, ये है गौरी खान। अ प्रॉमिस लैंड, ये है आपके बराक ओबामा। द इकाबोक, ये है आपकी जेके रॉलिंग, हैरी पॉटर वाली। हाउ मोदीज वन इंडिया, ये है आपके इनके जो विरोधी रहे हैं, राजदीप सरदेसाई। इंडिया पॉजिटिव, चेतन भगत। द थर्ड पिलर लिखा गया आपका रघुराम राजन, आपके पूर्व गवर्नर आरबीआई के। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, ये है आपके वेंकैया नायडू जी, आपके उपराष्ट्रपति। वुहान डायरीज, इसे याद रखेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। फांग फांग, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है वुहान के बारे में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये है आपके अनुपम खेर जी। तो दैट्स इट, हमने कर लिया टोटल 101 क्वेश्चन। अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इसके ऊपर काम चल रहा है। और पूरे 101 क्वेश्चंस पे किसी क्वेश्चन में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसे सुधारा जा सके। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 101 में कितना सही हो रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, और इसे ख़त्म करते हैं नेशनल का करंट अफेयर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।